नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और देख रहे हैं शानदार हार्वेस्टिंग। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मेरे बगीचे के नुकसान को मैंने दिखाया था और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इससे हताश नहीं होंगी। हाँ, मैंने माना कि मेरे टमाटर के पौधे डैमेज हुए हैं, लेकिन देखिए इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग अब मिली है और साथ ही इस डैमेज के साथ आप लोगों के इतने सारे सुझाव मिले मुझे। बहुत लोगों ने मुझे ये सुझाया कि उन टमाटर की कटिंग्स को लगा लूँ, तो वो भी मैं लगा लूँगी। इस पर यूट्यूब पर एक चैनल है जिसे मैं फॉलो करती हूँ, उमेद सिंह टेरेस गार्डन। उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आप टमाटर की कटिंग लगा लें तो फिर से टमाटर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए, मैं जब कटिंग लगाऊंगी तब वो वीडियो आपसे साझा करूंगी। और अभी तो आप देखिए कि ब्रोकली अब ये हार्ड हो गई, मतलब एक साथ पौधे लगाए थे तो मैं इनको अब रख नहीं सकती, तोड़ना ही पड़ेगा। तोड़ के इन्हें यूज़ करूँगी या फिर मैं फ्रिज में रख के कुछ दिन चलाऊँगी। और इसको तोड़ने के दो कारण हैं। एक तो ये मैच्योर हो गई, अब इसको हम रखेंगे तो इसमें ऊपर पीला फूल खिल जाएगा और ये खाने में स्वादिष्ट नहीं रहेगी। साथ ही अब मुझे फिर से टब खाली चाहिए, क्योंकि मैंने नर्सरी ट्रिप भी आपको बताया था और नर्सरी से मैं फिर से गोभी, ब्रोकली और पत्ता गोभी तीनों के पौधे लेकर आई हूँ। तो अब मेरे पास जगह नहीं है। सो मैं अपने नए मिशन पर फिर से लग गई हूँ पूरे उत्साह के साथ, और आप देख ही रहे हैं। और टमाटर को मैंने एक तरफ छोड़ दिया, जो डैमेज हो गए, मैं अब नए लगाऊंगी फिर से। तो ब्रोकली का पता है मैं क्या करती हूँ, इस साल मेरी ब्रोकली का साइज़ थोड़ा छोटा रह गया और मुझे कारण पता है कि मैंने बहुत घने घने लगा दिए थे। तो ठीक है, लेकिन मेरे खाने लायक इतना पूर रहा है, नहीं तो यही ब्रोकली बड़े साइज़ की होती थी। और मैं लिक्विड मैन्योर भी टाइम पर दे नहीं पाई, क्योंकि मेरे यहाँ शादी थी तो मैं उन दिनों बहुत बिजी रही। मैं इसको डंठल सहित काटती हूँ, क्योंकि इसका नीचे का जो डंठल होता है ना, उसको मैं मोटा मोटा छील कर और उसको मैं हल्का बॉईल करके और काली मिर्च नमक डाल के नाश्ते में हम इसको खाते हैं, हल्का सा बॉईल या स्टीम करके गाजर के साथ। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि ब्रोकली का आप और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। मैं इसे गाजर के साथ सिर्फ नाश्ते में ही खाती हूँ, और एक दिन में हम 2 ब्रोकली खा लेते हैं एक नाश्ते में, अगर हम दो जन हैं तो, क्योंकि इतना खप जाता है। जब ये स्टीम्ड होती है तो ज़रा सी रह जाती है। और गोभी भी तैयार है, और इन ड्रमों को आखिरी बार देख लीजिए आप, क्योंकि अब ये हार्वेस्ट हो जाएंगे तो ये ड्रम खाली हो जाएगा। इसीलिए मैंने 1 मिनट की रिकॉर्डिंग रखी है कि ये रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए। उसके बाद ये गोभी बस उखड़ जाएंगे और ये सब्जी बन जाएगी। हालांकि फिर से इसमें पौधे लगेंगे। और मैं एक चीज़ और बताऊं कि ये ड्रम जो मैं खाली कर रही हूँ गोभी का है, तो इस मिट्टी में अभी मैंने गोभी की फसल ली है, तो दोबारा मैं इसमें गोभी लगाऊंगी तो वो फसल उतनी अच्छी नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगी कि या तो मैं इस टिप की मिट्टी चेंज कर दूंगी, मेरे पास बोरों में भरी मिट्टी रखी रहती है, तो मैं ऊपर से 1/4 मिट्टी खाली करके ऊपर नई मिट्टी भरूंगी और इस मिट्टी को भर के रख दूंगी, किसी दूसरे गमले में यूज़ कर लूँगी जहाँ गोभी नहीं लगाना होगा। एक ही मिट्टी में एक ही फसल लेने से मिट्टी की ताकत कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए जिस टब में धनिया लगाया उसमें मैं धनिया हार्वेस्ट कर लूँ, फिर दोबारा धनिया डालूँ, तो वो उतना अच्छा नहीं होगा। या तो मिट्टी बदल दूँ या टब बदल दूँ। और मैं यही करती हूँ, सारे टब पलट के मिट्टी एक सार करके उसमें दोबारा से खाद मिलाऊँ, दोबारा से थोड़ी राख मिलाऊँ, चूना मिलाऊँ, नीम खली मिलाऊँ, सब चीज़ें। वुड चिप्स है तो वो मिला दो, कोयला है तो वो मिला दो, थोड़ा सा कोकोपीट भी है तो वो भी मिला सकते हैं। सब कुछ मिलाकर मैं धान की भूसी बुलाती हूँ, जिसके पास जो हो सब मिलाकर फिर हम तैयार करते हैं। तो अभी तो बरसात हो रही है, देखिए, तो मिट्टी पलटने का चांस कम है। अब आप गोभी देखिए, आधा किलो 3 पाव तक के फूल हैं और गोभी के फूल अच्छे आए हैं, हेल्दी हैं। हालांकि इस गमले में हमने पता है 6, अगर हम 6 लगाते तो अच्छे आते, हमने 8 लगाए हैं इसमें। 4 तो यही है, बल्कि मुझे लगता है 10 लगाए। और मैं मेरे श्रीमान जी से बोल रही थी थोड़ा कम, पर पौध ज़्यादा आ गई थी तो बस वो माने ही नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा सा फूल की साइज
छोटी रह गई है, लेकिन अच्छा गुथा हुआ फूल है। और स्वाद की तो आप बात ही मत कीजिए। जो घर पे हम ये गोभी तोड़ के खाते हैं ना, इसकी एक कच्चा टुकड़ा भी आप अगर मुंह में खाएंगे तो आप पूरा गोभी कच्चा खा जाएंगे। इतना स्वाद होता है इसमें, कोई किसी तरह की स्मेल नहीं। और सच मानिए कि पूरे सीजन भर मैंने नीम ऑयल भी नहीं छिड़का, बस लगा दिया। और हाँ, गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट हम डालते रहे। एक आध बार हमने सरसों की खली का लिक्विड भी डाला है, पर जितना डालना चाहिए था उतना नहीं डाल पाए। एक बार खट्टी लस्सी भी डाली है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत थोड़ी सी केयर में भी ये अच्छे हो गए। और देखिए, एक फूल बचा है, बाकी ये टब हो गया अब खाली। इसमें क्या लगाऊंगी, कब लगाऊंगी, सब मैं आपसे ज़रूर साझा करूंगी। अभी तो आप देख लीजिए, ताज़े फूल तैयार हैं। और इस तरह पत्ते सहित लगे हुए ये फूल देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। कभी किसी को देती भी हूँ ना, तो मैं ऐसे पत्ते सहित दे देती हूँ, तो देखने वाला भी खुश हो जाता है कि हाँ, कितने फ्रेश है ही, फ्रेश गोभी है और ऑर्गेनिक गोभी है। तो जो मेरा अपना अनुभव है, मैं अगर आप नए गार्डनर हैं तो अब मैं आपको ये राय दूंगी कि गोभी लगाइए। गोभी ज़्यादा परेशान नहीं करता। जैसे कि मिर्च में कई बार कुकरा लग जाता है, टमाटर में भी कुकरा लग जाता है। ये देखिए, फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता गोभी का, कितने सुंदर लग रहे हैं। गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, जब पत्ता गोभी भी इसी तरह आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आप तैयार हो गई सब्जी। ये आज तो अच्छी बम्पर हार्वेस्टिंग हुई है। और इस हार्वेस्टिंग को देखकर आप भी वो भूल गए होंगे ओलों ने जो नुकसान किया। देखिए, नफ़ा नुकसान ज़िंदगी का हिस्सा है। इससे हमारे जीवन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी मेहनत चालू रहती है। मैंने आपसे कहा ना, मैं फिर से नए पौधे लगाऊंगी और हो सकता है वो बहुत ही अच्छी फसल दें, और देंगे ही। अभी तो आप देखिए, हार्वेस्टिंग देखिए, खाने से ज़्यादा देखने का भी सुख होता है। जो लोग गार्डन लवर हैं वो समझेंगे इस बात को। अभी भी बरसात बंद नहीं है। आज रात में भी बिजली कड़की थी और छत तो आपको तरबतर दिख ही रही है और पानी का आसार अभी है। जब थोड़ी धूप निकले तब कुछ नया कर पाएँ। ये मिट्टी मैंने कुछ गमलों की पलट दी थी, ये सोच कर के नए पौध लाऊंगी तो लगाऊंगी, पर बरसात चालू हो गई तो मैं इसे रोज़ पॉलीथीन से ढक देती हूँ। और रात में हम ढक देते हैं और सवेरे खोल देते हैं कि ताकि हवा लग जाए। अक्सर बरसात अभी हमारे यहाँ रात में ही हो रही है। तो कैसी लगी हार्वेस्टिंग, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।